ये है एसएमपी झारखंड और आप देख रहे हैं एसएमपी न्यूज झारखंड। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में क्या है आज खास, देखिए एसएमपी न्यूज के साथ। जहां एक तरफ 1 तारीख मसाल जुलूस को लेकर होमगार्ड के पुरुष जवान कमर कस लिए हैं, तो वहीं महिलाओं ने भी कहा अब होगी लड़ाई आड़िया पार की। तो वहीं खबरों की खबर में है पंडरा कृषि बाजार में आगलगी की घटना, लाखों का नुकसान, दुकानदार के परिवार वाले हुए बेहोश। आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या लाठी से क्या डरेंगे सर, जब तक मांग पूरा नहीं होता है। क्या फिर भी आप लोग जाएंगे? एकदम जाएंगे सर, हम लोग एकदम जाएंगे सर। आर पार की लड़ाई होगी तो होगी। झूठे वादे झूठे सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झूठे वादे झूठे सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झूठे वादे झूठे सरकार जिंदाबाद। समझ सकते हैं ये जो नारा चल रहा है, इसकी का मायने हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। नारा तो हमने बहुत सारा सुना है, लेकिन ये जो नारा है अपने आप में अद्भुत है। क्यों ऐसा? जी सर, पूर्व में भी उसने वादा किया गया था, वादा खिलाफी सरकार अभी बन गया। एक तरफ से नरेंद्र मोदी को बोलता है कि वो झूठा प्रधानमंत्री, तो अपने कौन है? हम लोग तो बड़ा मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो बिहार की तर्ज पर जो भी मांग है उसी का तर्ज पर हमारे झारखंड राज्य में भी लागू कर रहे हैं। इसके लिए हमारे मांग, इसी का मांग हम लोग हमेशा, इसी का नाम से हम लोग हमेशा संघर्ष 8 तारीख से लेकर अभी 24वां दिन हो गया है। तो अभी हमारे सरकार अभी तक होमगार्ड जवानों पर विश्वास जगाने के लिए कल 1 तारीख मसाल जुलूस जगन्नाथ मंदिर तक जगाने का काम करेंगे। आप लोग चाईबासा जिला से हैं, संख्या तो अभी खैर काफी दिख रही है। क्या और भी जवान आने वाले हैं क्या? जी अभी तो ये अंगड़ाई है, पिक्चर बाकी है अभी। ये तो अभी अंगराई है, पिक्चर पूरी बाकी है। कहते हैं ना कि जनता है, जनता सब जानती है। जनता नेताओं को वोट देकर जिता देती है, वादे बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन जब वादे पे खरे उतरने की बात आती है तो यही जनता जो अभी नारा दे रही थी, इसीलिए इस नारे को हम समझने की कोशिश कर रहे थे। आप अपना परिचय बताएं। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष प्रताप बिरुआ। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, ये सभी चाईबासा जिला से हैं और भी इनके नेतृत्व करता हैं। क्या कहेंगे? 144 है और कल जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं कि मसाल जुलूस भी निकालना है, और संख्या क्या होगी? 144 लगे चाहे 145 लगे, हम लोग अभी रुकने वाले नहीं है, ना ही झुकने वाले हैं। 8 तारीख से लेकर सरकार के कानून तक हम लोग आप लोगों के माध्यम से खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार वार्ता करने के लिए भी तैयार नहीं है। शायद हमारे दुख को सुनना नहीं चाहते हैं, जिससे हम लोग को विवश होना पड़ रहा है। कल 1 तारीख को मसाल जुलूस निकालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कब तक हम लोग इस टेंट में बैठे रहेंगे? ऐसे तो हम लोग 8 तारीख से लेकर अभी 24वां दिन हो चुका है, खाने पीने का सारे चीज़ भी ख़त्म हो चुके हैं, और भूखे प्यासे कब तक बैठे रहेंगे? और हमारे साथ वादा किया था पूर्व चुनाव से पूर्व कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है तो आप लोगों का मांग पूरा करेंगे बिहार राज्य की तर्ज पर। लेकिन अभी उम्मीद हम लोग लगाए हुए थे कि हमारे सरकार अच्छे हैं, सरकार पूरा करेंगे, लेकिन उम्मीद अभी टूटते जा रहा है। अब और इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। 1 तारीख को किसी भी हाल में हम लोग का मसाल जुलूस निकलेगा। उसके बाद 4 तारीख तक किसी भी हमारे मांग पर पहल नहीं की जाती है सरकार द्वारा, तो जेल भरो आंदोलन निश्चित है 5 तारीख को। चलिए, जैसा कि अभी आपने सुना, चाहे कुछ भी हो जाए, सभी होमगार्ड के जवान एकजुट हैं। हम चलिए बात करते हैं महिलाओं से भी कि इस पे उनका क्या राय है। तो चाईबासा के जो भी नेतृत्व करता है, अभी आप उनसे सुन रहे थे, अब महिलाएं भी हैं। कल क्या सही में आप लोगों ने ठान ली है कि जाना है? एकदम जाना है सर। क्या कि हम लोग इतना दिन 8 तारीख से बैठे हुए हैं, आज तक तो 24वां दिन होने वाला है। अब
कोई इसमें कोई प्रतिनिधि भेजा है, ना ही अपने कोई बात करने के लिए कहा है। अभी तक कोई हम लोग के लिए कोई बात नहीं रखा है, इसीलिए हम लोग कल निकल रहे हैं। यहाँ धरना स्थल से जगन्नाथपुर तक, जगन्नाथ मंदिर तक जाएंगे मशाल जुलूस के लिए। ऐसे में तो लाठी भी खानी पड़ सकती है। एकदम कहेंगे सर, लाठी खाएंगे तो क्या हुआ। हम लोग इतना दिन से जो यहाँ आंधी तूफान धूप चिलचिलाते धूप में यहाँ रहे हैं और रहे हैं और सान भी लिए हैं। अब क्या लाठी से क्या डरेंगे सर। जब तक मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग लड़ेंगे, तो आर पार लड़ेंगे। बोल के भी हम लोग बोल के आए हैं और इस चीज़ को हम लोग पूरा करके ही रहेंगे जब तक कि हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तब तक। आर पार की लड़ाई में अब होमगार्ड जवान की महिलाएं भी उतर चुकी हैं। जैसा कि लगातार हम तकरीबन 24 दिन से खबरों को आपसे रूबरू करा रहे हैं। विधायक जी भी आए थे, नवीन जायसवाल हटिया के विधायक, क्या कहा उन्होंने बस आश्वासन ही दिए हैं, आश्वासन दे करके ही चले जाते हैं। जितना कोई भी विधायक लोग आते हैं आश्वासन दे करके चले जाते हैं, पर हम लोग आश्वासन से नहीं मानने वाले हैं। आज हम लोग बिहार की तर्ज पर जो सुविधा है वही सुविधा हमारे झारखंड राज्य में भी लागू हो, उसी सुविधा का मांग को लेकर के आज हम लोग 8 तारीख से धरना पे बैठे हुए हैं। लेकिन आज तक सरकार हम लोग की आवाज़ को शायद ही नहीं पहुँच रही होगी, इसीलिए आज तक हम लोग के यहाँ मिलने तक नहीं आ रहे हैं। होली के दिन हमने देखा कि फिर से आप लोग सड़कों पे निकल गए थे, क्या था प्रॉब्लम? होली के दिन हेमंत सरकार जी मिठाइयाँ अपना परिवार के साथ मिठाइयाँ खा रहे थे, रंगोलियाँ मना रहे थे, पर हम लोग यहाँ पर धरना स्थल पर बैठ करके एक बूंद पानी का नसीब नहीं हुआ उस दिन। इसलिए हम लोग दर दर भटकना पड़ा, इसीलिए हम लोग रोड में निकले। जब हम लोग रोड में निकले तब हम लोग के यहाँ पानी आया। सुबह से शाम तक हम लोग पानी ना पिए ना भूखे प्यासे थे, खाली बर्तन पड़ा हुआ था। हम लोग उस दिन बहुत दुख थे हम लोग उस दिन। होली कैसे बीता? उसके बाद सुनने में आया कि आप लोग का और भी कोई त्योहार है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? और क्या त्योहार है, वो अपना घर में पर्व मनाएगा और हम लोग के लिए तो यहाँ एसडीएम मैडम तक भेज देती है। कोरोना है वहाँ जांच करवाइए, क्या क्या बोलते हैं, ना जाने हम लोग का भी पॉजिटिव निकल जाएगा तो हम लोग का धरना स्थल भी तोड़ देगा। कहे कि इसीलिए भी तोड़ना चाहता है कि उसका मांग को पूरा नहीं कर सकता है। अपना त्यौहार तो मना सकता है, हम लोग तो अपना यहाँ होली भी नहीं मनाए, पूरा काला होली मना के हम लोग जीवन व्यतीत किए यहाँ दिन भर। और ना ही पानी के लिए तो मत पूछिए, वहाँ हम लोग जाते हैं जब तक रोड पे नहीं निकलते हैं भीख मांगा जैसे, तो पानी तक हम लोग को नहीं मिलता है। तो यही हम लोग अपना झारखंडी मुख्यमंत्री को बनाए। वोट के लिए तो गरीब से ही मांगता है। जिस समय वोट के लिए जब गरीब से मांगता है तो हम लोग को तो ऐसे गरीब लोग को तो लुभा देता है, 1000 रुपया पैसा देता है और एक बुरा चावल देता है, हांडिया बनाओ, उसी से बना के वोट दे दो, हमको जिताओ और जो भी हम काम करने के लिए बोलेगा हम उसको काम कर देंगे। इस तरह से हम लोग से वोट मांगा है। अब अपना घर में पर्व मनाएगा और जब उसका आंगन में आए हैं, अब वो चल गया इलेक्शन के लिए, दौरा में निकल गया, आसाम, बंगाल, मधुपुर निकल के गए हैं और हम लोग वो आंगन में आए हुए हैं। ना ही उसका प्रतिनिधि हम लोग के सामने भेजा, ना किसको भेजा है, कोई किसी को नहीं भेजा है। क्या है मंत्री बताइए? लोक लुभावने वादे को लेकर ये जनता, मैंने पहले भी कहा था, ये जनता अब सब जानती है। मोबाइल का, स्मार्ट मोबाइल का ज़माना आ गया है। आप क्या कर रहे हैं जनता सब देख रही है, क्या कहेंगी आप? ये तो सही बात है। इन्होंने जैसे कि कहा जनता लोग को लुभाने के लिए तो 1000-1200 रुपया दे देते हैं, एक बोरा चावल हानिया उड़िया बना करके जनता से वोट ले लेते हैं। और आज हम ही लोग उसको सरकार बनाए हैं तो आज हम लोग को ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों सरकार हम लोग को ध्यान नहीं दे रही है? और अपने तो घर में बापरा मना रहे हैं, वहाँ पर तो इतना लोग के बीच में तो कोरोना नहीं है क्या? और हम लोग के यहाँ में तो कोरोना है, धरना स्थल में कोरोना है और उसका घर में जो वो अपना पर्व मना रहे हैं वहाँ पर कोरोना नहीं है क्या? सरकार से हम लोग यही पूछना चाहेंगे, वहाँ के लिए कोरोना नहीं है क्या? हम लोग के यहीं के लिए कोरोना है। भूखे प्यास रहकर, क्योंकि हमने देखा कि पानी के लिए भी ये लोग फिर से सड़कों पे निकल गए थे, बाद में फिर ये वापस आए, फिर बाद में पानी का टैंकर भेजा गया। तो ये लगातार परेशानियां खैर ये चलती रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है 1 तारीख का कल का आर या पार की लड़ाई, जैसा कि इन्होंने कहा कि हम गोली चले आंसू गैस के गोले, क्या फिर भी आप लोग जाएंगे? एकदम जाएंगे सर, हम लोग एकदम जाएंगे सर। आर पार की लड़ाई होगी तो होगी, हम लोग बोल। क्या बिल्कुल तैयार हैं आप लोग? जी सर, जाएंगे हम लोग।
सब तैयार है सर। बिल्कुल सब तैयार हैं। सरकार या प्रशासन अब इनको जैसे भी रोकने की कोशिश की है, रोकने वाले नहीं है। फिर भी देखने वाली बात होगी कि क्या 1 तारीख किसके हक में ये निर्णय जाता है। सरकार कुछ इस पे एक्शन लेती है या खुद ही एक्शन लेने वाले हैं या प्रशासन ही इन पे एक्शन लेने वाली है। खैर ये देखने वाली बात जरूर होगी। सारी खबरों पे एसएमपी न्यूज की टीम का नजर बना हुआ है। लगातार आपको खबरों से हम अपडेट कराते रहेंगे। पंडरा कृषि बाजार में आग लगी की घटना में लाखों का नुकसान। आज संध्या तकरीबन 8 बजे थर्मोकोल के पत्तल के गोदाम में आग लग गई। उसके बाद आग की लपटों ने पास के चावल के गोदाम को भी चपेटे में ले लिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते थर्मोकोल के पत्तल धुधु कर जलने लगे। बाजार के स्थानीय दुकानदार और मोटिया मजदूरों ने आग बुझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन आग की भयावहता को देखते हुए पंडरा थाना प्रभारी ने अग्निशमन को खबर दिया। अग्निशम सेवा की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। गाड़ियों ने मिलकर आग पर घंटों मुशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया है। तब तक काफी संख्या में स्थानीय लोग वहां पे पहुंच चुके थे। आग कैसे लगी, क्या कहना है दुकानदारों का, किन किन दुकानों में आग लगी, स्थानीय लोगों ने क्या कहा और पंडरा थाना प्रभारी ने क्या कहा, हम आइए सुनते हैं और देखते हैं इस घटना को। जब आग लगा था आप उसमें कहाँ थे आप लोग? हाँ हम लोग बगल में ड्यूटी करके निकल रहे थे। क्या देखा आपने? और तो देखे तो आग लहक रहा है, धुआं उठ रहा है, उसे देखे स्थिति हम लोग दौड़ के आए। हाँ चावल में था, मान लीजिए चावल का था, दाल का गोदाम था, चावल का गोदाम था, पत्तल था, अत्तल था, सब चीज के था। हाँ हाँ वही, हाँ सब वही था। अर्पण जी रहेगा। मतलब आप लोगों ने काफी मेहनत किया बुझाने में? काहे ना मेहनत किया भैया, इतना मेहनत किया जो हमरा कौन जरूरी था। देखिए देखिए ना का हो रोड लाए, अथी किए, सब तोड़ ताड़ किए, फोड़ फाड़ किए। बहुत मेहनत किया है हम लोग बुताने में। आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे? गाड़ी चलाते हैं और मोटियागिरी करते हैं। मोटियागिरी करते हैं सर, पंडरा में करते हैं सर। हम लोग गद्दी से ही चलते हैं, हम लोग को गद्दी ही जान है। बाजारे में किए हैं। बाजारे में हम लोग रहते हैं, सेठ सब तो बंद करके चल जाते हैं बाबू। हम लोग रहते हैं ही रातों दिन। बंद हो गया था? बंद हो गया था, गद्दी बंद हो गया था। हम लोग खाना पीना खा रहे थे, देखे आग लगल है। लाइन बिजली लाइन चिनकारी दे रहा था। आज लेबर सर नहीं रहता न था, कुछ नहीं। पहले बात तो सर ये है कि 9 बजे बंद होता था गद्दी। अभी लॉकडाउन से उसके बाद 7 बजे 6 बजे बंद करने का सिस्टम कर दिया। अगर 9 बजे तक अभी गद्दी खुला रहता तो ऐसा कोई कांड नहीं होता। आज लेबर नहीं रहता तो आज कुछ नहीं होता। आज लेबर जो बचा लेबर हाथ हो गया सर। जब आग लगने में तो कुछ भी जल सकता, 10 गाड़ी, लेकिन लेबर था जो बचा, लेबरे ने बचा, जो कुछ बचा।
और ये सब लहर सब आया है, जरूर देखिए। ऊपर से मिट्टी गिरा है। देखिए देखिए, देखने से ना पता चलता है। गिरा है, ऊपर से गंदगी जगह है सर। वहाँ पर एक बोरा ये गोदाम आपका था? हाँ मेरा था। बच गया है ना? हाँ बच गया सर। मतलब ज्यादा नुकसान नहीं हुआ? नहीं, इसमें कोई नुकसान नहीं है सर। कोई नुकसान नहीं? कोई नुकसान नहीं। किसका नुकसान हुआ है? आगे एक प्लास्टिक पेपर प्लेट का दुकान है, उसमें पूरा नुकसान हो गया सर। उसमें तो चावल वगैरह भी दिख रहा है। हाँ, उसके बगल में चावल का दुकान सुरेंद्र का है, वो बर्बाद है। एगो सुरेंद्र जी का पूरा बर्बाद है? हाँ हाँ, और महबूब आलम का दुकान भी बर्बाद है, पूरा पानी से भीग गया। वहाँ पर देख रहे हैं पूरा मिक्स हो गया चावल? हाँ, चावल दाल मिक्स सब पानी से फूल गया। बर्बादी हो गई? हाँ एकदम बर्बाद है सर। ये कैसे लगा, कुछ पता नहीं चला? नहीं, हम तो अभी घर से तो अभी आ रहे हैं सर। आप लोग बंद करके चले गए? हाँ, हम लोग बंद करके चले गए थे 7 बजे। अच्छा। 8 बजे के लगभग लगा है। तो आप लोगों को मतलब थाना के द्वारा सूचना दिया गया, कोई आसपास? हाँ, अपना आदमी के द्वारा सूचना मिला मोबाइल से। सब लेबर लोग सूचना दिया। तो बाकी कोई नहीं जानते थे। हम लोग लेबर यहाँ पर रहते हैं, हम ही लोग इनका सूचना दिए हैं और फोन करके हम ही बुलाए हैं इनको, इसीलिए यहाँ पर पहुँचे हैं। कहीं ना कहीं एक तो लॉकडाउन, दूसरा पर से ये मार। हाँ, बहुत खराब है, बहुत नुकसान, हैवी नुकसान जी सर। कितनी गाड़ियाँ अभी तक यहाँ बुताने के लिए आ गई? तीन गाड़ी तो देख रहे हैं, 3 गाड़ी है ना? हाँ, पानी लाने गया। हाँ, 4 हो गया था। आपको लगता है कि 1 घंटा से ऊपर हो गया? हाँ जरूर सर, 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया? जी सर। आपकी दुकान थी? हाँ सर, मेरा ही दुकान था। क्या नुकसान हुआ और कैसे हुआ? नुकसान तो सर 7 बजे हम बंद करके गए हैं तो कुछ भी नहीं था। बगल का दुकान खुला हुआ था और सामने की दुकान खुला हुआ था, यहाँ पर कुछ नहीं था सर। 7 बजे हम बंद करके हम गए, पूर्ण तरह से लाइन भी रहता है तो हम लोग सब ऑल बंद करके जाते हैं। ये बेटा है सर, बेटा मेरा है। देख करके हम लोग बहुत नीचे स्तर से उठे हैं बाबा, बहुत नीचे स्तर से उठे हैं। गैस का भी जी गैस का भी बुला जी नहीं, कैश यहाँ कहाँ से आएगा? अंदर जाइए। कैश तो यहाँ रहता नहीं, तनी मनी बिक्री होता था, सब उधारी बिकता था सर। अंदर बुला रहा, आपको अंदर बुला रहा। दुकान साफ हो गया सर। साफ हो गया। अब कैसे हम लोग जिंदा रहेंगे, परिवार को कैसे भरण पोषण करेंगे, कहना मुश्किल है। अब हम लोग के सामने भुखमरी का काल आ गया। अब कोविड का दौर था। हाँ, कमर टूट गया। अब कल से मैं कहाँ बैठूंगा, किस दुकान में बैठूंगा, कौन मेरे से लेने आएगा, किसको हम दूंगा, क्या बताएं सर। समिति में एक दुकान है जिसका पत्तल का दुकान, उसी पत्तल का दुकान में जो है वो कोई ये से मने लगता है कि आग लगने से या माचिस किसी मने आग ज्वलनशील पदार्थ से वो पत्तल का दुकान में आग लग गया। उसके साथ साथ में फिर आगे जा कर के चावल का दुकान, 3 दुकान में उसका प्रभाव पड़ा और काफ़ी ज़ोरदार मने ये थी से जो है पत्तल का वो में आग लगने का काबू पाने में काफ़ी कठिनाई हुई और अभी उस पर काबू पा लिया गया है और काफ़ी नुकसान हुआ है जिसका आकलन किया जा रहा है और देखते हैं इसमें जो है किस कारण से इसमें आग लगा है। आग के लगने के कारणों का पता किया जा रहा है। अग्निशम सेवा कितनी गाड़ियाँ आई? 3 गाड़ियाँ अभी आई है, 1 गाड़ी और आ रही है। लगभग कितने घंटे से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है? 1 घंटा आग पे काबू पाने में लगा है। 1 घंटा लग गया? जी जी। का कोई आकलन अभी तक? अभी आकलन नहीं किया गया है। कल उसके मालिक को जो है दुकानदार जब आएंगे तो उसका आकलन किया जाएगा और उस अनुसार उसका जांच भी करेंगे कि ज्वलनशील पदार्थ था या किस कारण से आग लगा है। आग लगने के कारणों का पता किया जाएगा। जांच भी शायद। जी जी। क्षति इस दुकानदार के ओनर जो भी हैं, उनके परिवार वाले हैं, स्थिति को देख करके बेहोश भी हो जा रहे हैं। तो एक तो मंदी का मार और उस पर से आग लगी, सही में अपने आप में बहुत तकलीफदायक ये दृश्य इस समय पंडरा के कृषि बाजार से। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे है हम लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।